डियर फ्रेंड्स, कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 के 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। अब उससे प्रॉब्लम नंबर 4 में फ्रैक्शन का प्रॉब्लम है, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन लेट बी कंसिडर एज ए एक्स डिवाइडेड बाय वाई, न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई बाय फर्स्ट कंडीशन। अब वहाँ फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर क्या है, वाई इज इक्वल टू 4 मोर देन बोले तो +4 देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। तो इस तरीके से इक्वेशन बनता है। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे और इक्वेट करने के बाद में हमें मिलेगा इसको इक्वल करके 2x + 4 इज इक्वल टू वाई, 2x - y इज इक्वल टू -4। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए उन्होंने सेकंड कंडीशन दी हुई है। अब सेकंड कंडीशन को अच्छे से रीड आउट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। अब उन्होंने कहा है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, सेकंड कंडीशन बाय सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या कहा है कि डिनोमिनेटर है ये 12 टाइम्स हो जाएगा, किससे, उसके न्यूमरेटर से। बट व्हेन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर रिड्यूस बाय 6, y - 6 and x - 6, then it is 12 times. Therefore y - 6 is equal to 12x - 72। अब x की टर्म इधर ले लेंगे, x की टर्म इधर लेने पर हमें मिलेगा 12x - 72 इज इक्वल टू y - 6, 12x y इज इक्वल टू -6 - 72, सॉरी प्लस हो जाएगा। फिर क्या होगा, 12x - y इज इक्वल टू 66। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में है और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में है। सिमिलर साइन है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 - 2 करना होगा। क्या करना होगा, इक्वेशन 1 - 2। तो यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन 1 - 2। तो क्या हो जाएगा, 2x - y इज इक्वल टू -4 एंड 12x - y इज इक्वल टू 66। जब भी हम माइनस करते हैं तो नीचे के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब 2 में से 12 नहीं आते, इसलिए 12 में से 2 गए तो बचे 10x। कौन से, निगेटिव 10x। माइनस माइनस y गेट कैंसल एंड हियर इज -70 इज रिमेन। माइनस माइनस गेट कैंसल, x इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाई 10, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू क्या निकली, 7। इस तरीके से हमें इक्वेशन सिंपली, सिर्फ हमें इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस तरीके से दिया हुआ है और कंडीशन क्या दी हुई है, इसे फॉलो करनी है और हमें आसानी से इसके आंसर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अब पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 7 - y इज इक्वल टू -4, 2 7 = 14 - y इज इक्वल टू -4, -y इज इक्वल टू -4 - 14 -y इज इक्वल टू -18, get cancel, what is remain, y is equal to 18। that means the original, therefore original fraction is equal to x divided by y इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 18। तो इस तरीके से ये 4 मार्क या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन का प्रॉब्लम आता है तो कभी भी हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन एक्स वाई लेना है, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंसीडर करना है। जो न्यूमरेटर होगा वो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर। y इज इक्वल टू 2x + 4, जो फर्स्ट कंडीशन दी है उस हिसाब से हमने उसको इक्वेट किया। सेकंड कंडीशन दी है कि रिड्यूस बाय 6, देन रिड्यूस बाय 6 इट विल बी द 12 टाइम्स ऑफ इट्स न्यूमरेटर। तो इसको इक्वेट करने पर हमें क्या मिला, 12x - y इज इक्वल टू 66। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 - 2 करेंगे और इक्वेशन 1 - 2 करने के बाद में हमें x की वैल्यू मिलती है 7। x की वैल्यू 7 मिलने पर उसे पुट करेंगे और y की वैल्यू निकलेगी 80। तो फिर इसका इक्वेशन बनेगा, इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन बनेगा x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 7/18। तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, 7/18।
अब फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे। अब फिफ्थ प्रॉब्लम में देखिए क्या कहा है उन्होंने, टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी आर बी प्लेस इन अ ट्रक हैविंग द कैपेसिटी ऑफ द 10 टन्स। तो हमें पहले लेट टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, लेट ए टाइप ऑफ बॉक्सेस, ए टाइप ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू एक्स कंसिडर करना है और बी टाइप्स ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू वाई कंसिडर करना है। अब उन्होंने क्या कहा है कि वहाँ पे ए टाइप और बी टाइप के बॉक्सेस है जिसकी कैपेसिटी है 10 टन्स। अब उन्होंने कहा कि 150 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप एंड 100 बॉक्सेस ऑफ बी टाइप आर टू बी लोडेड इन अ ट्रक। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, बाय फर्स्ट कंडीशन ए टाइप ऑफ बॉक्सेस दैट मीन्स 150 एक्स प्लस 100 वाई, बी टाइप्स ऑफ बॉक्सेस लोडेड इन अ ट्रक, और टोटल कितना है 10 टन्स। 10 टन्स, 1 टन मीन्स इज इक्वल टू 1000 kg। तो 10 टन से मीन्स कितना हो जाएगा 10,000। ओके। अब देखिए, अब जब ये ऐसा होता है तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 50 करेंगे, डिवाइडेड बाय 50। तो हमें क्या मिलेगा 150 x डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100 y डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 50। तो यहाँ मिलेगा हमें 3x, यहाँ मिलेगा 2y और यहाँ हमें मिलेगा, डिवाइड कर देंगे 50 2 100, दैट मीन्स 200। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहली बात यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि 1 टन का मीनिंग होता है 1000 kg। अब दूसरी कंडीशन देखिए, बाय सेकंड कंडीशन, उन्होंने सेकंड कंडीशन पुट की है। बाय सेकंड कंडीशन उन्होंने सेकंड कंडीशन में ये कहा है कि 260 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप, 260 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप and it still accommodate 40 boxes of B type. That means 40 boxes of B types is equal to 10 tons. 10 tons means 10,000 kg. अब इसे कितने से डिवाइड करेंगे, अब इसे हम 20 से डिवाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, डिवाइडेड बाय 20। अब 20 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा 260x डिवाइडेड बाय 20 प्लस 40y डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, और 10,000 डिवाइडेड बाय 20। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ओके। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन में +2y और +2y सिमिलर है। अब इसे हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना है तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 माइनस 2, वाई बिकॉज द सेम साइन, तो माइनस करेंगे, और डिफरेंट साइन है तो प्लस करेंगे। तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, दैट इट विल बी माइनस 10x, इट विल गेट कैंसल, और यहाँ क्या बचेगा -300, माइनस माइनस गेट कैंसल, x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय x। तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी हुई 3, x की वैल्यू हो गई 30, 0 0 गेट कैंसल एंड इट विल बी बिकम 30। नाउ अब इन्होंने कहा है कि
फुल्ली लोडेड, फाइंड द वेट ऑफ द ईच टाइप ऑफ बॉक्सेस। अब ये x की हो गई, इसको कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा हमें 3 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200, 2y is equal to 200 minus 90, that means 110 is equal to 2y. Y is equal to 110 divided by 2, y is equal to 55u. Therefore A type of boxes is equal to x kg is equal to 30 kg, and B type of boxes is equal to y kg is equal to 55 kg। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, तो हम 6 नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे। 6 नंबर का प्रॉब्लम हमेशा 4 या 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। 4 मार्क के लिए अक्सर ये प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन पहले तो रीड आउट प्रॉपरली करना है। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो जो विशाल है उसने कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया है और कुछ डिस्टेंस उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया है। तो हमें पहले तो कंसिडर करना है कि उसने बस से कितना ट्रैवल किया है और प्लेन से कितना ट्रैवल किया है। तो पहले हम देखेंगे जो 6 नंबर का प्रॉब्लम है उसे छुड़ाएंगे कैसे। लेट विशाल ट्रैवल डिस्टेंस बाय बस is equal to x, and सेकेंड रहेगा बाय एरोप्लेन, किलोमीटर में लिखेंगे y किलोमीटर। तो जो उसने है x किलोमीटर और y किलोमीटर ट्रैवल किया है। बस ट्रैवल्स विद द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो बस की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू 700 kilometer per hour. It takes 5 hours to complete journey. Find the distance we shall travel by bus. तो बस से कितना ट्रैवल किया ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो अब जब इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो हमें उसे प्रॉपरली पहले रीड आउट करके उसको बराबर सॉल्व करना है। तो अब देखेंगे हमारे पास में आपने साइंस में पढ़ा होगा टाइम इज इक्वल टू speed is equal to distance upon time। तो हम इसमें यहाँ पे हमारे पास में स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, सिर्फ टाइम कैलकुलेट नहीं करना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस से कितना ट्रैवल किया है उसने, टाइम टेकन टू ट्रैवलिंग बाय बस इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय कितनी स्पीड है उसकी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाय 60। सिमिलरली तो फर्स्ट कंडीशन उसने टोटल ट्रैवल कितना किया है, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस
इज इक्वल टू 1900 किलोमीटर। तो उसने कुछ बस से ट्रैवल किया है और कुछ एरोप्लेन से। तो बस से ट्रैवल किया है और कुछ एरोप्लेन से ट्रैवल किया है, तो उसने कुल मिला के कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 1900 किलोमीटर। इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब देखिए, अब जितना ट्रैवल उसने इससे किया है, बस से भी ट्रैवल किया है, तो एरोप्लेन से उसने कितना ट्रैवल किया होगा या कितना टाइम लगा होगा, तो हम उसका भी टाइम निकाल लेंगे। टाइम, अब समझ लो उसने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है बस से, तो उसने एरोप्लेन से कितना ट्रैवल किया है। देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन इज इक्वल टू 1900 माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल टू 1900 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस हुआ उसने जो एरोप्लेन से ट्रैवल किया है। तो अब इस तरीके के डिस्टेंस को, ट्रैवलिंग को मेज़र करने के लिए इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी ट्रैवल की स्पीड ऑफ प्लेन जो दी हुई है वो 700 किलोमीटर पर आवर है। अब 700 किलोमीटर है तो इसको टोटल टाइम कितना लगा होगा, तो इसका भी टाइम निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले में डाल के। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हो गया, 1900 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 700। तो ये हो गए उसको जो टाइम कवर किया है एरोप्लेन के ट्रैवलिंग में वो। अब उन्होंने सेकंड कंडीशन दी हुई है। उन्होंने कंडीशन में कहा है कि उसे टोटल ट्रैवलिंग के लिए 5 आवर्स टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो उसने क्या, दोनों भी बस से और इस अपने एरोप्लेन से ट्रैवलिंग किया, तो दोनों मिला के x/60 प्लस 1900 माइनस एक्स डिवाइड बाय 700 इज इक्वल टू 5 आवर। तो इस तरीके से उसने वैल्यू पुटअप करनी है और अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या तो एलसीएम निकालेंगे। आपको जो बेहतर लगता है वो कीजिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। क्या हो जाएगा, 700x प्लस 60 इंटू 1900 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 60 इंटू 700 इज इक्वल टू 5। तो अब इसको 700x एज इट इज़, 19 6 जार 114 और 3 0 आ जाएगी इसके ऊपर, माइनस 60x डिवाइडेड बाय 7 6 जार 42, 1 2 3 0 हो जाएगी इज इक्वल टू 5। अब इसे इक्वेट करेंगे। फिर इक्वेट करने के बाद में हमें 700 माइनस 700x माइनस 60x प्लस 114000 इज इक्वल टू 5 इंटू 42000। तो अब इसको मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 640x प्लस, अब इस नंबर को हम सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे, इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 को, तो 42 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 21000। तो अब देखिए इसमें से हमें इतना माइनस करना है 114000। अब इतना माइनस करने पर हमें 640 इज इक्वल टू एक्स। तो अब इतना माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है ये देखेंगे हम। $96,000
तो x इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाई 00 डिवाइड बाई 640। अब इसे कैलकुलेट करना है, 0 गेट कैंसल, कितना बच गया फिर 9600 डिवाइडेड बाई 64। अब ये देखिए 8 के टेबल में आता है, 16 के टेबल में भी आता है। तो अब देखिए आपको जैसा टेबल आता है वैसा आप डाल सकते हैं वहाँ पे और उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हमें मिलता है 150 किलोमीटर। तो बस से उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, x इज इक्वल टू 150 किलोमीटर ट्रैवल्ड बाय बस। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम 4 मार्क्स के लिए हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो विशाल ने बस और एरोप्लेन की सहायता से 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था। तो हमने बस का डिस्टेंस लिया x किलोमीटर और एरोप्लेन का डिस्टेंस लिया y किलोमीटर। स्पीड ऑफ बस इज 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, ऐसा दिया हुआ है। स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम के ऊपर में हमने उसको वैल्यूज़ पुटअप कर दी। और वैल्यूज़ पुटअप करने का हमें बस का स्पीड टाइम मिलता है x डिवाइडेड बाय 60 और टोटल डिस्टेंस उन्होंने जो दिया था 1900। अब डिस्टेंस ट्रैवल बाय एरोप्लेन, तो इसको इस तरीके से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की और y की वैल्यू कैलकुलेट करने पर उसे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पुट कर दिया। अब इक्वेशन पुट करने पर हमें यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू मिलती है x डिवाइड बाय 60 प्लस 1900 माइनस x डिवाइड बाय 700 इज इक्वल टू 5। ये 5 आवर्स उसको टोटल टाइम लगा था पूरे ट्रैवलिंग को। अब 700x प्लस इसको इक्वेट करने के बाद में हमें कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा नज़र आता है, लेकिन अगर 4 मार्क्स चाहिए तो थोड़ा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इक्वेट करते हैं तो इसकी वैल्यू निकलती है x इज इक्वल टू 150 और ये हमारा होता है फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब आप देखिए हमें प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम सेट नंबर 1 ये दिया गया है, तो आप उसमें प्रॉब्लम सेट नंबर 1 को सॉल्व कीजिए जितने भी प्रॉब्लम मैंने समझाए हैं। और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप मुझे कमेंट कीजिए और मुझसे शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है। साथ में ये सब नंबर्स को हम अपने प्रॉब्लम सेट नंबर को सॉल्व करके देखेंगे, उसमें हर टाइप का प्रॉब्लम दिया गया है। आप प्रैक्टिस कीजिए और उसमें से अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आता है तो मुझे क्वेश्चन नंबर डाल के उसको व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपका सोल्यूशन जल्द से जल्द निकाल के आपको तुरंत आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट लेसन ख़त्म होता है। तो हम अब नए जो सेकंड हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखेंगे, जो सेकंड लेसन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमारे लिखिए और व्हाट्सअप कीजिए, जो कुछ भी है मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।